सेंडर डज नॉट गेट फीडबैक फ्रॉम रिसीवर। वन वे कम्युनिकेशन में सेंडर जो है उससे रिसीवर से फीडबैक नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एज यू लिसन रेडियो, स्पीच ऑफ मैसेज में हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं ना, तो डैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नाउ सेकेंड वन इज टू वे कम्युनिकेशन। इन दिस अ सेंडर गेट फीडबैक, डिस्कशन होता है क्लासेस में, जैसे कि टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं ना, टीचर से भी डिस्कस करते हैं, डैट इज़ नोन एज हमारे फैमिली के साथ जो बातचीत होती है कम्युनिकेशन था, डैट इज़ नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। एंड नाउ थर्ड इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स, वर्बल का मीनिंग होता है लिखना या फिर बोलना, डैट इज़ रिटन और ओरली, ओके, एज यू कैन राइट ओरली ऑल्सो हियर। सो वर्बल कम्युनिकेशन टू टाइप्स की होती है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। अगर आप ओरली कोई बात करेंगे, जैसे वॉइस नोट की मतलब जैसे व्हाट्सएप पे आजकल आप लोग वॉइस नोट सेंड कर देते हैं, दैट इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। और अगर आप लेटर लिखेंगे या फिर आप टेक्स्ट मैसेज भी अगर सेंड करेंगे और व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे तो वो रिटन कम्युनिकेशन। एंड वर्बल कम्युनिकेशन में आंसर जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। व्हेन आंसर नॉट रिसीव इट इज़ वन वे वर्बल। अगर आंसर रिसीव नहीं होगा जैसे पहला वाला तो आप समझ लेना वर्बल है। अगर आंसर रिसीव होगा तो वह टू वे वर्बल कम्युनिकेशन है। ओके, ये बात याद रखना आप लोग। अब आएगा हमारा फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। when verbal language is not used। जब हम बॉडी से कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना हाथ से करते हैं इधर इधर, when बॉडी से हम कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और वर्बली मतलब ओरल या लिख कर भी नहीं करेंगे, डेट इज़ नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम कैसे करेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है हमारी, टाइप्स होते हैं इसके। पहला आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज और इसे कहते हैं हम काइनेसिक्स, ऐसा ही, ओके। When we use only body for giving message, it is called kinetic। जब हम सिर्फ बॉडी का यूज़ करते हैं मैसेज सेंड करने के लिए, उसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज और काइनेसिक्स। नो यूज़ ऑफ ओरल और रिटन। देखो, ओरल और रिटन का यूज़ नहीं करेंगे। और सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, when body is used है, when body, सॉरी मैं ये आपको बता दूँगी कंफर्म करके, ओके। हमारा सेकंड आता है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज टच लैंग्वेज। अगर आप मतलब टच मीन्स एज अ पॉजिटिव टच, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं कि टच करके सुनो सुनो ऐसे करके ना, उसके हाथ पे टच करेंगे और इसे कहते हैं हैप्टिक। दैट इज यूज ऑफ टच का यूज़ होगा कम्युनिकेशन के लिए। आप हक कर लेंगे तो फील होगा, है ना, ये क्यों हक किया है, जैसे कम्युनिकेशन करने के लिए मम्मी पापा को हक कर लेते हैं ना बच्चे। थर्ड आता है हमारा स्पेस लैंग्वेज। जब हम कुछ स्पेस बना लेते हैं पर्सन से, ठीक है, जिससे बात नहीं करनी होती ना, उससे खुद ही स्पेस बना लेते हैं, तो मतलब वो समझ जाता है कि इसे बात नहीं करनी। दैट इज नोन एज स्पेस लैंग्वेज। तो यू कैन राइट व्हेन वी मेक सम स्पेस बाय गोइंग फार फ्रॉम अ पर्सन। फार मीन्स दूर विदाउट यूज ऑफ ओरल, रिटन और बॉडी लैंग्वेज। जब किसी चीज़ का यूज़ नहीं करें, बस ऐसी स्पेस बना ले, खुद ही अलग जाके बैठ जाएंगे, दैट इज नोन स्पेस लैंग्वेज। और इसे कहते हैं हम प्रॉक्सिमिक्स, ओके, रिमेंबर प्रॉक्सिमिक्स। और उसे काइनेसिक्स, इसे टच लैंग्वेज को, और हैप्टिक्स। फोर्थ होता है हमारा आर्टिफैक्ट्स लैंग्वेज, मीन्स नेचर लैंग्वेज। जब हम नेचर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज नोन एज नेचर लैंग्वेज। व्हेन कम्युनिकेशन इज डन थ्रू नेचर, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड, यू कैन राइट, दैट इज कॉल्ड नेचर लैंग्वेज। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओके। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, यू कैन राइट दीज नोट्स इफ़ यू लाइक इट। आर्टिफिशियल। फिफ्थ है हमारा टाइम लैंग्वेज और क्रोनिमिक्स। मीन जब हम विद इन टाइम अगर लैंग्वेज और टाइम में कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि 2 मिनट लगेगा तो उसे कहेंगे हम लोग टाइम लैंग्वेज और क्रोनिमिक्स। एक होता है हमारा साइलेंस लैंग्वेज, हमें कोई बात नहीं करनी। जब हमारा मूड ख़राब होता है, हम घर वाले मम्मी पापा को कोई रिप्लाई भी नहीं करते, तो मतलब साइलेंटली अगर बैठ जाते तो भी कम्युनिकेशन हो जाता है। मम्मी पापा और सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई मूड ख़राब है, कम्युनिकेशन हो जाती है। इससे भी साइलेंस लैंग्वेज, कुछ ना कहने से भी बहुत कुछ बता देता है इंसान। 7 आता है हमारा साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में जब हम साइन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, ओके, मार्क या सिंबल दे देंगे, सिंबल से कम्युनिकेट करेंगे, तो वो साइन लैंग्वेज। अब हमारा 5th आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन।
फॉर्मल कम्युनिकेशन का तो जब हम फॉर्मली करते हैं, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल वगैरह में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू टीचर्स, लॉस वगैरह के जो होते हैं, वो होते हैं हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड नाउ 6th इज़ नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो भी हम बातचीत अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स वगैरह या अपने फ्रेंड्स से करते हैं, दैट इज़ नोन एज नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल नहीं होता। और एज़ यू नो कि अगर हम बात करते हैं तो कुछ रुकावट आ जाती है हमारे कम्युनिकेशन में, उन रुकावटों को जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, दैट इज नोन एज बैरियर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स फॉर कम्युनिकेशन भी होता है किसी किसी बुक में। ये तो मेरे पर्सनली नोट्स है, तो मैंने हेडिंग मतलब मेरे टीचर ने ये लिखवाई थी तो मैंने ये लिखी। व्हेन मैसेज इज when message is don't going to the receiver, जब मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है ना, विद सम इश्यूज की, कुछ इश्यूज की वजह से, उसे कहते हैं बैरियर्स, जैसे मैंने बताया था। अब टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं, मैं आप लिख देती हूँ, चलिए। टाइप्स ऑफ बैरियर्स, टाइप्स ऑफ बैरियर्स, फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स क्या होती हैं, और इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स व्हेन अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड दैट अ पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड। इफ़ अगर आप उर्दू में बात करते हैं और कोई आपसे शुद्ध हिंदी में बात करेगा, अगर लैंग्वेज उसकी चेंज हो जाएगी तो आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना। अगर आप लोग हिंदी जानते हैं, मैं आपको सिर्फ टोटल इंग्लिश में पढ़ाऊँगी तो आप यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। सो दैट्स वाई that so due to language that is known as language barriers। सेकेंड हमारा था फिजिकल बैरियर्स। ये फिजिकल बैरियर्स को हम कहते हैं एनवायरमेंट। इसमें फिजिकल बैरियर में एनवायरमेंट का रोल होता है, जैसे कि बाहर बहुत से लाउड स्पीकर होता है, डिस्टेंस हो जाता है ना, लिसनिंग सॉन्ग विद डैमेज स्पीकर ड्यू टू देयर कम्युनिकेशन स्टॉप इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर्स। ऐसे जो होता है वो फिजिकल बैरियर्स। कल्चर बैरियर्स में रीजन बैरियर्स हो जाते हैं ड्यू टू रीजन बैरियर्स, जैसे कि अलग अलग रिसीवर जो होते हैं, वो दो रिसीवर सेंडर दोनों डिफरेंट रीजन के हैं। जब कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है उनके बीच, क्या होता है कि बातचीत नहीं हो पाती, कोई इंसान अलग अलग जगह से हो, जैसे है ना, बिहार का इंसान अगर हम लोग अमेरिका वाले से बात करेंगे तो वी कांट कम्युनिकेट, ओके, दैट पर्सन। सो दैट इज नोन एज कल्चर बैरियर। फोर्थ आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जो होता है, जब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मली यूज़ होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, किसी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से छोटा जो एम्प्लॉय है वो बॉस से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट इज, तो उसका बैरियर क्रिएट हो जाता है। फिफ्थ है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब एक इंसान है, हम उससे बात कर रहे हैं पर वो हमारी बात समझ ही नहीं रहा ना, या तो उसका ध्यान नहीं है, तो साइको है ना, समझ नहीं रहा, साइको है ये। तो उसमें फिजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ जाता है। उसकी रीज़न क्या होता है, लैक ऑफ अटेंशन। जैसे कि कोई इंसान हमारी बात पे अटेंशन ही मतलब सुन ही नहीं रहा ध्यान से, कहीं और ही गुम है, तो उसे कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन की वजह से जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाती तो वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आती है। सेकेंड है इसका प्री मैच्योर इवोल्यूशन, जैसे कि किसी की कोई बीमार होता है ना, जैसे एज तो उसकी 20 है बट उसका दिमाग डॉक्टर ने कहा कि 10 ईयर्स वाला है, तो वो बड़ी मैच्योर वाली बातें नहीं कर पाते, नहीं समझ पाएगा, ना कर पाएगा, तो उसे कहेंगे हम प्री मैच्योर इवोल्यूशन। जब होगा और बात नहीं हो पाएगी तो उसे साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब इसके पॉइंट साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या क्या होता है। पुअर रिलेशन, जब हाँ जिससे रिलेशन अच्छी नहीं होती उनसे बात करते ही नहीं है हम लोग, हमारे फ्रेंड्स अच्छे होते हैं हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं। फोर्थ आता है हमारा डिस्ट्रस्ट। जिस इंसान पे हमें ट्रस्ट ही नहीं है, हम उससे क्या बात करेंगे, है ना। इस वजह से डिस्ट्रस्ट की वजह से भी बैरियर्स क्रिएट हो जाता है और साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो जाता है। इमोशन मीन मतलब एज आपको पता, आप अच्छा किसे पता होगा, मम्मी से ज़्यादा अच्छे से बात होती है, पापा से नहीं होती, क्योंकि मम्मी से इमोशन ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, अच्छे से बात हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल बैरियर पापा से वही नहीं हो पाती। एक बैरियर और है हमारा, डेट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स। इसमें जो होता है कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते पर्सन, जैसे कि आप दूसरे इंसान से बोलना चाह रहे हैं पर आपका फ्रेंड आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा, तो वो कुछ कहेगा ही नहीं, है ना, बस ऐसे हाँ ठीक है ऐसे रिप्लाई करेगा, तो आप समझ उससे बात नहीं करें, तो ये बैरियर्स क्रिएट हो जाता है, ओके। आप सेम टू सेम एज इट इज मेरे नोट्स कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ जाएगा आपको।
और सेकंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होती कैसे, एक तो नॉर्मली होती है ना, मतलब इन द प्रेजेंस। अब कोई इंसान प्रेजेंट में नहीं है, उससे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, थ्रू लेटर्स, पोस्टल लेटर्स। हम अपने कलीग्स वगैरह को लेटर्स लिख सकते हैं, है ना।